बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीपीएन के बारे में। आजकल पाकिस्तान में टिकटॉक बैन होने की वजह से काफ़ी बच्चे बच्चियां जो हैं वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज हम अपने बच्चों और बच्चियों को आगाह करने जा रहे हैं कि वीपीएन कितनी ख़तरनाक चीज़ है। आप एक ला इल्मी में कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीपीएन के फ़ायदे और इसके नुकसानात के बारे में। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम वीपीएन के बारे में डिटेल के साथ, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे। आजकल एक मैसेज जो है बहुत ज़्यादा आम है कि भाई वीपीएन चला लो। अगर आपका टिकटॉक नहीं चल रहा तो आप वीपीएन को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि टिकटॉक बंद होने की वजह से इसको ओपन कैसे करना है, हर किसी को यही पड़ी हुई है कि टिकटॉक कैसे हमारा चलेगा। तो बच्चों को पता नहीं होता कि हम टिकटॉक कैसे ओपन करें, तो दूसरे दोस्तों से पूछते हैं। तो इनको बस यही पड़ी होती है कि रियासत को जो है इसने जो रूल बनाए हैं इनको कैसे तोड़ा जाए, या पीटीए ने जो पाबंदी लगाई है, पीटीए ने जो टिकटॉक को बंद किया है, इसको हमने बाईपास किस तरीके से करना है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो आवाम है इनकी हालत ये है कि हमें इन चीज़ों के नाम वगैरह बता दिए जाते हैं, इन चीज़ों के नाम बता दिए जाते हैं, इनके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। अक्सर औक़ात तो देखने में यहाँ तक आया है कि सर्च करने वालों को जो है स्पेलिंग तक ठीक से नहीं लिखने आते, और ये पता नहीं होता कि हमें डाउनलोड क्या करना है, हम क्या सर्च कर रहे हैं। बस ना उनके फ़ायदे का पता होता है और ना ही उसके नुकसानात का पता होता है। आपके मोबाइल में जब वीपीएन इंस्टॉल होता है उसके बाद जब आपको इसको ऑन करना होता है, जब आप इसको इनेबल करते हैं, तो वीपीएन जो है ये आपकी लोकेशन को तब्दील कर देता है। आपके मोबाइल को शो करता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं। जैसे ही आप वीपीएन को इनेबल करते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन इसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन इसमें दे सकते हैं। जैसे इटली, कनाडा, अमेरिका, स्पेन, किसी भी कंट्री की लोकेशन वीपीएन आपको बना देगा जैसे ही आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इनेबल करते हैं, ऑन करते हैं। जिसकी वजह से जो ऐप पाकिस्तान में ब्लॉक है, पाकिस्तान में जो ऐप बंद है, वो आप इस अपने मोबाइल में आप खोल सकते हैं। आप इस मोबाइल के अंदर वो ऐप चला सकते हैं जो पीटीए ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने जिसको बंद किया हुआ है। ये तो हो गया वीपीएन का फ़ायदा। तो कि वीपीएन आपको क्या बेनिफिट देता है, क्या उसका फ़ायदा है। आपके इलाके में जो ऐप बंद है, पाकिस्तान में जो ऐप बंद है, तो वीपीएन की मदद से आप उसको ओपन कर सकते हैं, आप उसको खोल सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके नुकसानात के बारे में बताता हूँ, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। ख़ास तौर पर जो वीपीएन की सर्विसेज आपको दे रहे हैं, जो आपको वीपीएन जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, वो आपको इसके नुकसानात तो कभी भी नहीं बताएंगे, बल्कि इसके फ़वाइद ही बताएंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वीपीएन इनेबल करने के बाद जब आपका मोबाइल जो पाकिस्तान में चल रहा है शो किसी दूसरे मुल्क में होता है, अगर आप इनेबल करते हैं, वीपीएन को ऑन करते हैं, तो वो आपका मोबाइल पाकिस्तान में शो नहीं हो रहा। अगर आप ये समझते हैं, अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आपका मोबाइल पाकिस्तान में शो नहीं हो रहा, तो आप बहुत बड़ी गलती में हैं, आप बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। क्योंकि अब जो पाकिस्तान के रूल हैं, जो मौजूदा पाकिस्तान के सूरत हाल है, वो पहले जैसी नहीं है। पीटीए के पास ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है ऑलरेडी कि ये मोबाइल किस बंदे के पास चल रहा है और ये जो सिम है ये किस बंदे के नाम है। पीटीए इसको बहुत करीब से ये चीज़ें अब चेक कर रहा है, बहुत करीब से ये इन चीज़ों को
देख रहा है कि किस बंदे के अंदर ये मोबाइल है और इसके पास पीटीए के पास तमाम मालूमात होती हैं आपकी। तो इसको ट्रैक करना अब कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है पीटीए के लिए। अब ये पहले जैसा पाकिस्तान का पुराना सिस्टम नहीं है कि मोबाइल आपने कहीं से लिया है और सिम आप किसी दूसरे के नाम से यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा जाता है। तो अब पीटीए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इन चीज़ों को बहुत करीब से देख रहा है कि कोई बंदा किसी दूसरे के नाम पे मोबाइल तो नहीं यूज़ कर रहा, किसी और के नाम पे सिम तो यूज़ नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों का बहुत करीब से जायज़ा लिया जा रहा है कि कोई किसी को चीट तो नहीं कर रहा। साइबर क्राइम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं आपको इसके नुकसानात मज़ीद बताता हूँ कि अगर मोबाइल में कोई VPN डाउनलोड किया है तो ज़ाहिर है जो फ्री में आपको VPN दे रहा है, जो VPN प्रोवाइडर है, वो भी इसके कोई ना कोई बेनिफिट ले रहा होगा। वो आपको बिल्कुल फ्री में, कोई भी ऐसा पागल बंदा तो नहीं बैठा हुआ जो आपको फ्री में सर्विसेज दे रहा है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो होता ये है कि जैसे ही आप VPN इनेबल करते हैं, VPN को ऑन करते हैं, आपका जो डाटा होता है आपके मोबाइल के अंदर, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है आपके मोबाइल के अंदर, सारा जो रिकॉर्ड होता है आपका, जो बंदा आपको VPN प्रोवाइड कर रहा है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी चली जाती है। आपके कॉन्टैक्ट, आपके मोबाइल के अंदर जो मोबाइल नंबर हैं, आपके फैमिली के नंबर हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके मोबाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादातर होता ये है कि वो सारी मालूमात जो है वो VPN प्रोवाइडर के पास चली जाती है। मैं आपको डराने के लिए ये बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, आपका क्या नुकसान हो रहा है, आप किन बातों के लिए तैयार रहें, इसके क्या नुकसानात हैं, आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं VPN इस्तेमाल करने के। आपका जो अकाउंट आपके मोबाइल में यूज़ हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टिकटॉकर हैं, आपका टिकटॉक का अकाउंट, आपके फेसबुक का अकाउंट, आपके ईमो का अकाउंट, आपके व्हाट्सएप का अकाउंट, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स, आजकल अक्सर लोग बैंक की जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं, जब से ये कोरोना वगैरह आया हुआ है तब से लोग अक्सर जो है मोबाइल ऐप के ज़रिए से ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं बैंक की। तो आपका यूट्यूब के चैनल का अकाउंट, आपके जीमेल का अकाउंट, जो मोबाइल में आपके अकाउंट लगे हुए हैं, तो वो सारी आपकी जो डिटेल है, वो VPN जो आपको सर्विसेज दे रहा है, वो सारी डिटेल उस बंदे के पास चले जाएगी आपकी। जो मोबाइल आप पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे अकाउंट लगे हुए हैं इसमें। अब होता क्या है कि जैसे ही आप टिकटॉक यूज़ करने के लिए VPN को इनेबल करते हैं, आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है किसी दूसरे मोबाइल आप पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे अकाउंट लगे हुए हैं इसमें। तो इसमें अब होता क्या है कि जैसे ही आप टिकटॉक इस्तेमाल करने के लिए, टिकटॉक को यूज़ करने के लिए VPN इनेबल करते हैं, आपकी लोकेशन शो होने लग पड़ती है जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं, स्पेन की, UK की, कनाडा की या किसी भी दूसरे मुल्क की। आप उसको लोकेशन जो देते हैं तो वो लोकेशन आपकी चेंज हो जाती है। तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद जब आप उसको लोकेशन उसको डिसेबल करते हैं, VPN को ऑफ़ करते हैं, तो आप वापस पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो जैसे ही आप VPN को आपने बंद किया, आपकी लोकेशन चेंज हो गई, आप वापस फिर दोबारा से आपकी लोकेशन शो होने लग पड़ी पाकिस्तान की। जितने भी आप अकाउंट उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब और जितने भी अकाउंट हैं आपके मोबाइल में लगे हुए हैं, उनके जो डिटेक्टर हैं वो आपकी लोकेशन को जो डिटेक्ट कर रहे हैं, आपकी लोकेशन को जो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप इस वक्त किस लोकेशन पे हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। सिस्टम को समझ नहीं आती, सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है। अभी ये आधा घंटा पहले पाकिस्तान में था, फिर ये कनाडा में चला गया, अब आधे घंटे के बाद ये दोबारा से पाकिस्तान में आ गया।
یہ ابھی پھر آپ دوبارہ سے جب انیبل کریں گے آپ اٹلی میں چلے جائیں گے تو یہ ہو کیا رہا ہے, یہ بندہ کر کیا رہا ہے. تو بات کہاں پر ختم ہوتی ہے, سارے سسٹم کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کا جو اکاؤنٹس ہے, جو وی پی این جو لگا ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ کا جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ سے آپ کی ویریفیکیشن مانگتا پھرتا ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, آپ ہی ہو نا, آپ ہی یوز کر رہے ہو, یہ آپ کا ہی اکاؤنٹ ہے. آپ دوبارہ ذرا چیک کریں, ہمیں ویریفائی کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ ہی ہے نا, آپ ہی اپنا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں. آپ کا یوٹیوب کا جو چینل ہے وہ آپ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ جی آپ ہی ہیں, کوئی اور بندہ تو آپ کی یوٹیوب سے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر رہا, آپ کا اکاؤنٹ کوئی اور بندہ تو یوز نہیں کر رہا. تو اس پر بہت سارے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ میں بہت دیر پہلے 8-9 سال پہلے 10 سال پہلے جب پاکستان میں یوٹیوب کو بلاک کیا گیا تھا تب میں ان ساری پریشانیوں سے گزر چکا ہوں, ان ساری مصیبتوں کا, ان پریشانیوں کا سامنا کر چکا ہوں وی پی این کی وجہ سے. جب مجھے پتہ چلا کہ میرے جو پیج پہ مجھے پریشانیاں آ رہی ہیں یا جو مجھے مسئلے مسائل کا سامنا ہے, یہ سارے کا سارا وی پی این استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے مجھے ساری پریشانیاں, تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, تب سے میں نے وی پی این کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا. تو ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ بہت معصوم ہیں. پاکستانیوں کو میں معصوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو ذہن جو ہیں بہت ہی معصوم ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں کہ بھائی تیرا ٹک ٹاک نہیں چل رہا, کیا ہے تو ٹک ٹاک چلانا چاہتا ہے تو وی پی این کو انسٹال کر. حالانکہ ان بیچاروں کو خود کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو خود اس کی نقصانات کا اور اس کے جو ہیں ایفیکٹس ہیں, اس کا جو نقصان ہے ان کے بارے میں ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں ٹک ٹاک چلانے کے لیے وی پی این انسٹال کر کے, اور ٹک ٹاک چلانے کے لیے وی پی این کا جو ہم دوسرے لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں اس کے ان لوگوں کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ موبائل سے کوئی بھی غیر قانونی کام آپ کے موبائل سے ہوتا ہے, جو کام کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے, اگر آپ اپنے موبائل سے ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس کا آپ کو اختیار نہیں ہے, آپ کوئی پورن سائٹ ایکسیس کرتے ہیں, اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر کے کوئی چارجز ہیں, اس کے اوپر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے. اب اس وقت حکومت کی طرف سے ٹک ٹاک پر پابندی ہے, آپ پھر بھی دیکھتے ہیں غیر قانونی طریقے سے, اگر یہ رپورٹ ہو جائے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا بھائی, میں آپ کو اس کے فیکٹس بتا رہا ہوں, میں آپ کو ڈرا نہیں رہا بلکہ میں آپ کو اس کے فیکٹس ہی بتا رہا ہوں. میں اس کو کبھی بھی جہالت نہیں کہوں گا, میں اس کو لا علمی کہوں گا. لا علمی میں اس طرح کے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت پر برا اثر پڑے. آپ اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہوں, آپ کوئی لڑکی ہوں, آپ کوئی فیمیل ہوں, آپ کسی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, آپ کوئی لڑکی ہوں کسی عزت دار گھرانے کی عزت ہوں, اور پھر پتہ چلے کہ آپ کے موبائل سے ان لیگل کام ہوا ہے اور وہ وی پی این کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہوا ہے, تو آپ کی وجہ سے, آپ کی ایک چھوٹی سی ایپ کو چلانے کی وجہ سے, آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کے پورے خاندان کو بدنامی کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے میری طرف سے, اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تمام اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فیملی ممبر کے ساتھ, کہ کوئی بھی اس طرح کی غلطی نہ کرے. جو لوگ وی پی این کو انسٹال کر کے ٹک ٹاک کو چلانا چاہتے ہیں وہ اس سے بچیں. تو میری آپ سے درخواست ہے, اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں